अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं के साथ। तो आज का मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह से। तो मैं यहाँ पर आयशा को तो तैयार कर चुकी हूँ स्कूल के लिए, लेकिन जब मैं बाहर आई और आकर देखा बाहर की सूरत हाल, तो अल्लाह, इतनी इतनी धुंध, इतनी ज़्यादा, मैं आपको नहीं बता सकती। इतनी ठंड। वैसे मैं सोच रही थी कि फ़ेब के महीने में इतनी ज़्यादा कभी भी धुंध नहीं पड़ती थी, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या अजीब बात हो गई है कि बहुत ज़्यादा ना ठंड हो रही है। लेकिन अजीब तरह से ठंड है, ना ज़्यादा ठंड है, ठंड नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती। स्वेटर पहनो तो गर्मी लगती है, स्वेटर उतारो तो ठंड लगती है। अजीब तरह का मौसम हुआ है ये। तो अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ आयशा के लिए ब्रेकफास्ट उसका और साथ ही लंच। तो ये ब्रेड है, रोज़ की तरह जो उसने एक ही चीज़ खानी होती है, और मैं तंग आ गई हूँ ये रोज़ बनाकर। लेकिन उसकी डिमांड ही रोज़ ही होती है कि मुझे ब्रेड और अंडा ही खाना है। पता नहीं क्यों बच्चे जब एक चीज़ खाना शुरू होते हैं तो बस रोज़ उनको एक ही चीज़ चाहिए होती है। जबकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको थोड़ी वैरायटी में दूँ, कभी कुछ बना दूँ, लेकिन नहीं, वो खाएगी नहीं तो क्या फ़ायदा बनाने का। इस वजह से फिर मैं कहती हूँ चलो जो वो कहती है मैं उसको वो बना देती हूँ, एटलीस्ट वो खाएगी तो सही ना। तो यहाँ पर मैंने उसका लंच कर लिया है पैक और उसको मैंने खाना खिला दिया है। तो अब मैं ये रखूँगी उसके लंच बॉक्स के अंदर। अब मैं रोज़ याद से रख देती हूँ अंदर ताकि भूल ना जाऊँ मैं। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ आयशा को स्कूल भेजकर आ गई हूँ। अब मैं किचन में, अब मुझे बनाना है अपने अम्मी और अब्बू के लिए नाश्ता बनाना है। तो पहले मैंने किचन को किया अच्छी तरह से क्लीन, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं गंदे किचन में काम शुरू नहीं करती हूँ। पहले मैं सारा किचन को सेट करती हूँ, साफ़ करती हूँ। क्योंकि बर्तन धोने वाले हैं तो वो धोती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आटे को गूँध लेती हूँ ताकि उसको 10-15 मिनट के लिए मैं सेट होने के लिए रख दूँ। उतनी देर में मैं बर्तन वॉश वगैरह कर लेती हूँ सब। तो यहाँ पर मैं बर्तन को कर रही हूँ वॉश। तो हो चुके वॉश, हो गया, सब कुछ सेट हो गया। और अब मैं यहाँ पर बनाना शुरू किया है नाश्ता। बिल्कुल एकदम से सेट और नीट एंड क्लीन कर लिया मैंने किचन। और अब पहले मैं नाश्ता बनाने से पहले क्या होता है, जब मैं ताज़ा आटा गूँधती हूँ तो सुबह यानी कि नाश्ता शुरू किया तो साथ ही मुझे ताज़ा आटा अगर मैंने गूँधा है तो मैं पेड़े पहले बना के रख देती हूँ ताकि वो भी सेट हो जाए, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं रोटी मेरी कितनी अच्छी बनी है, पाकिस्तान का नक्शा बनाया है मैंने। अजीब किस्म के आटे आने, मुझे आदत नहीं है ना ये बाहर के आटा यानी कि जो हम खरीदते हैं उनकी रोटी बनाने की। तो हम लोगों की अपनी गंदुम होती है तो हम उसी से ही चक्की से आटा पिसवाते हैं और उसी की रोटी बनाते हैं। तो ये आटा बिल्कुल ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि बिल्कुल रबर की तरह था, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है इसकी रोटी बनाने का। तो यहाँ पर अब सना बना रही है ऑमलेट। तो ऑमलेट बनाने के लिए उसने पहले प्याज लिए हैं और उसको बिल्कुल लाइट सा भून लिया है, इसको सौते कर लिया है। और उसके बाद उसके अंदर उसने टमाटर डाले हैं और फिर डाली है सब्ज़ मिर्च। इन तीनों चीज़ों को उसने अच्छी तरह से 2 से 5 मिनट के लिए मिक्स किया है ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। और उसके बाद उसने उसके अंदर शामिल कर दी है नमक, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत मज़े का ये मसाला तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि अब आज कुछ हुआ यूँ था कि मैंने अपने ससुर जी को इंसुलिन का इंजेक्शन मैंने पहले ही लगा लिया था और अभी बिल्कुल भी नाश्ता प्रिपेयर नहीं किया हुआ था हमने। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए फिर झटपट से मुझे बनाना पड़ा। वैसे मैं आज सोच रही थी कि अंडा चिंगारी बनाऊं, लेकिन वो बनाने के लिए मुझे मज़ीद टाइम लग जाना था। लेकिन इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत पसंद है और बहुत मज़ेदार सी बनता है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी। तो यहाँ पर आमलेट हो चुका है तैयार, सना ने उसके अंदर डाला है अंडे डाले और उसको दम पे रख दिया। और 5 मिनट के बाद हमारा आमलेट हो चुका था डन। और हमारा नाश्ता तो डन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अम्मी जी के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने वो ऑमलेट नहीं खाना था, तो इसलिए उनके लिए अब मैं ब्रेड और अंडा फ्राई बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा अपना हुनर आजमाया जाए कि मैं कितनी काबिल हूँ। और फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं, क्योंकि मैं एक अंडा एक हाथ से नहीं तोड़ सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर यही बात है, मैंने
थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश की थी कि मैं एक हाथ से अंडा तोड़ूं, लेकिन वो अंडे के सारे ना शेल्स बीच में गिर गए थे और उसके बाद फिर मुझे हाथ से उठाने पड़े। तो यहाँ पर मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, नाश्ते से पहले ही मैंने किचन को पूरा डन कर दिया है ताकि जब हम नाश्ता करें और उसके बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ नाश्ता, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता करने लगी हूँ, रोटी और साथ ही अचार इतना टेस्टी है ये, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी अचार है ये मेरी सास अम्मी ने डाला है और यकीन करें ये सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गया है। इतना ज़्यादा था और ये ख़त्म हो गया। हम लोगों ने इतना खाया और इतना मज़ा आया ये खाने का। इंशाल्लाह आप जब वो ज़रूर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ इसकी ना रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब ये देखें, नाश्ते से पहले बर्तन धोने के यही फ़ायदे होते हैं कि बर्तन उसके बाद थोड़े से होते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या नाश्ते के पहले के बर्तन, नाश्ते के बाद के बर्तन, और ये बस बर्तन की ही बातें करी जा रही है। लेकिन बताने का मतलब आपको सिर्फ इतना ही है कि अगर हम अपना काम अपने साथ काम अगर हम साथ निपटाए जाएं तो हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा काम का। मेरा बस आपको बताने का एक इतना छोटा सा ही मकसद है कि अगर आप लोग क्या करते हो कि अगर आप लोग ऐसे करते हो कि हम नाश्ता बना लें बाद में बर्तन वगैरह साफ़ कर लें, क्योंकि मैं पहले ऐसे ही करती थी। मेरा काम ऐसा होता था जब मैंने किचन में जाना है और कुछ खाना वगैरह बनाना है तो हर तरफ किचन के कोने कोने में गंद पड़ जाता था, बर्तन और हर तरफ रश पड़ जाता था किचन में, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं एक डिश बनाने आई हूँ कि किचन को बिखेरने आई हूँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और इंसान सीखता जाता है। मैं समझती हूँ इंसान अपने आप से ही ज़्यादा सीखता जाता है अगर उसके अंदर इतनी सेंस है सीखने की। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी क्योंकि मैं किचन तो पहले से ही डन था, और अब मैं आई हूँ अंदर। तो यहाँ पर आयशा नहीं, आमना और ज़हरा दोनों उठ चुकी थी। अब मैंने यहाँ पर सफाई को कर दिया है डन, उनको मैं लेकर आई हूँ बाहर और अब पंखा लगाया ताकि बच्चे तो बाहर घूम रहे हैं लेकिन ये फ़र्श सूख जाए ताकि कोई बच्चा चले तो वो फिसल नहीं जाए। यहाँ पे सारा कुछ मैंने नीट कर दिया, बच्चों के उठने से पहले ही सब कुछ कर देती हूँ ताकि बच्चे उठें और फिर मुझे उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना होता है, फिर मुझसे ये काम नहीं होता। अक्सर ऐसा ही होता है कि ज़हरा उठ जाती है या आमना उठ जाती है, लेकिन सना मेरी देवरानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख लेती हैं ज़हरा का। ज़हरा मेरे से ज़्यादा उनके साथ अटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनके साथ, और इस वजह से फिर मुझे इतनी ना परेशानी नहीं होती है ज़हरा की। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं उनको खिला रही हूँ नाश्ता। आमना को तो मैं करवा ही रही थी लेकिन ज़हरा भी मेरे साथ बैठ के खा रही है। इतने बच्चे को ना हमें चाहिए कि हम उसको सिर्फ दूध ही नहीं, दूध के साथ खाना भी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ उसको खिलाएं, दही रोटी वगैरह सब कुछ उन बच्चों को दे ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका टेस्ट डेवलप होता जाए। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको हम शुरू से ही कुछ ऐसा खाने को नहीं देते, दूध के अलावा बस कोई मिर्च वाली चीज़ नहीं देनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है। उससे क्या होता है बच्चे बड़े होकर बिल्कुल खाना भूल जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और मिर्च वाली चीज़ तो वो खाते ही नहीं हैं। यहाँ पे अब मैं तैयार करने लगी हूँ बच्चों को, कपड़े वगैरह चेंज करने लगी हूँ। पहले आमना की बारी थी और आमना को मैंने कर दिया है तैयार, और अब है बारी ज़हरा की, और अब यहाँ पर होंगी ज़हरा तैयार। तो सर्दियों में बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, बहुत ज़्यादा गुगले से लगते हैं, लेकिन जब क्योंकि उन्होंने कपड़े जो बहुत ज़्यादा पहने होते हैं, लेकिन जब ये कपड़े उतारते हैं बीच में से ज़हरा के जैसे चूज़े से काके निकलते हैं। यहाँ पर आमना को भी मैंने चेंज करवा दिया है और ज़हरा को भी चेंज करवा दिया, दोनों को चेंज करवा दिया। और बस एक टाइम पे इनके चेंज करने पे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आयशा आ गई थी स्कूल से, आयशा को भी मैंने चेंज किया, खाना वगैरह खिला दिया था और मैंने उनको भेज दिया ट्यूशन में। तो अब बारी आ रही है खाना बनाने की। तो ये कोई खाना मैं नॉर्मल नहीं बना रही हूँ, यानी कि मैं अपने घर के लिए
मतलब घर के लिए ही बना रही हूँ, मतलब कि हम सब के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मेरी सास अम्मी के लिए गाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि उनको है ब्लड प्रेशर और मैदे का मसला है उनको। तो इस वजह से ना वो ज़्यादा नमक मिर्च, ब्लड प्रेशर की वजह से वो नमक नहीं खाती हैं और मैदे की वजह से वो मिर्च नहीं खाती हैं। तो इस वजह से उनका खाना बिल्कुल लाइट और डिफरेंट और अलग से बनाया जाता है। तो उनका खाना मैं अलग बनाती हूँ, तो आज मैं वो खाना आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके घर पे भी कोई ब्लड प्रेशर और मैदे के पेशेंट हैं तो आप उनको भी इस तरह का खाना बना कर दें, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उनका बीपी कंट्रोल रहेगा और उनको मैदे का जो इशू है वो भी उनका कंट्रोल रहेगा। तो मुझे क्या करना है कि मैं उनका खाना बनाती हूँ ऑलिव ऑयल में, कोई दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कैनोला ऑयल, इन दोनों यही ऑयल्स मैं यूज़ करती हूँ उनका खाना बनाने के लिए। तो उसमें जस्ट मुझे करना क्या होता है, मुझे कोई भी ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी है। तो उसमें सिर्फ मुझे प्याज और लहसुन, ये 2 चीज़ें लेनी है। लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, प्याज थोड़ा सा एक ले लें, मीडियम साइज़ का ले लें और आपने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। तो उसके बाद आपने अच्छी तरह से भून लेना है। और मैं खाना बनाते साथ ऑरेंजेस भी ले रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा सा आज काम थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, तो फिर ऐसे थोड़े से लो सा फील हो रहा था। तो साथ ही आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को तीनों चीज़ों को, लहसुन प्याज और मिर्चों को आपने कर लेना है, फ्राई कर लेना है और उसके अंदर डाल देना है चिकन। मैंने इसके अंदर सिर्फ चिकन का नेक पार्ट लिया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि गर्दन ली है इसमें मैंने बस। और इसको हम कर लेंगे, भून लेंगे, को इतना हाथ ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको थोड़ा सा ही 5 मिनट के लिए भूनना है और इसके अंदर पानी डाल के इसको प्रेशर करा देना है आपने। अगर आप प्रेशर नहीं करवाना चाहते तो इसको तकरीबन 20 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट के लिए आप कवर करके रख दें, बिल्कुल लो सी ना हल्की फ्लेम पे, तो ये उसमें भी कुक हो जाएंगी। तो लेकिन मैंने तो इसको प्रेशर करवा दिया था और ये ज़रा 5-10 मिनट लगे थे इसको और बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से भूना था, क्योंकि प्रेशर करवाने के बाद इसके अंदर पानी सूख गया था। तो इसके बाद मैंने इसको भून लिया, अच्छी तरह से भून लिया, तो यहाँ पर फुल भून चुकी है ये। और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं 2 बड़े मग पानी के और उस पानी को मैंने 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए पकाया है और उसके अंदर फिर मैंने शामिल किया धनिया और मेरा सालन हो चुका है तैयार। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक और हल्दी शामिल किया, इसके अंदर मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं और उनके खाने में मैं कोई मसाला वगैरह शामिल नहीं करती। सिर्फ़ उनके खाने में नमक, हल्दी और इसके अलावा थोड़ी और सब्ज़ मिर्च डालती हूँ बस। इसके अलावा उनके खाने में मैं कोई चीज़ भी शामिल नहीं करती। तो बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे इंस्टा पे करें फॉलो मज़ीद अपडेट्स के लिए। और अब मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और याद से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।